जिंदगी की खुशहालियों का नाखूनों से बड़ा ताल्लुक। एक साथ कहने लगे, बाद ऐसे लोग होते हैं अल्लाह पाक उनके सामने से पर्दे हटाते हैं, हस्तियां बड़ी बड़ी सहाबा अंबिया उनकी जियारतों में आते हैं, मुलाकातों में आते हैं या उनसे मुलाकात होती है, तो फरमाने लगे मेरी मुलाकात हुई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। ऐसे मेरा एक छोटी उंगली का नाखून थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसे देख के फरमाया नाखून नहीं काटा। उसने कहा ये शायद बढ़ा हुआ है, और मैं ये छोटी उंगली का नाखून जुमे के दिन तेरे रिस्क को बंद कर देगा। फिर गिनवाया, 5 उंगलियों के नाखून गिनवाए। हमारे वर्किंग डेज कितने दिन के होते हैं? 5 दिन होते हैं। हम तो जुमा हफ्ता एतवार या बाज मुल्कों में जुमा हफ्ता या बाज मुल्कों में हफ्ता एतवार छुट्टियां करते हैं। और फिर फरमाया कि ये जो छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है, फला तेरा मसला है, अटका हुआ है। उन्होंने कहा हाँ, इस वजह से है। उन्होंने कहा हजरत इसका इससे क्या ताल्लुक है? और मैं तेरे यहां ताल्लुक नहीं है, लेकिन रूहानी दुनिया को ये चीजें बहुत मुतासर करती हैं और इसकी वजह से रुकावट होती है। रात में यहां जा रहा था, हमारे पड़ोस में एक जवान नेक जवान है, मुझसे कहने लगे कि एक बात आपसे अर्ज करें जी। कहने लगे हमारे यहाँ एक जानने वाले हैं, उनको किसी ने कहा कि अगर कव्वे का नाखून अपने घर में रखें तो दौलत आती है। उन्होंने कहीं से कौवा पकड़ाया, अब कव्वे का नाखून जो उन्होंने निकालना चाहा तो उसका नुकसान क्या हुआ, कव्वे की टांग टूट गई, कट गई, और अभी उनको शुगर हुई, गैंग्रीन, उनकी टांग कट गई है। उनको शुगर हुई, गैंग्रीन हुई, जख्म खराब हुआ और उनकी टांग कट गई है। अभी वो अस्पताल में है, तो उनके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा इस्तिग़फ़ार ही किया जाए। किसी ने कह दिया कि कव्वे की जो है वो अगर नाखून रखा जाए, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरी आपके नाखूनों का ताल्लुक है। ये सारी बात वो रात वाली बात से घूम रही थी। रात में यहां से जा रहा था ना, हमारे पड़ोसी हैं वो, तो पता नहीं बैठे हैं या नहीं बैठे अभी मजमे में, तो मुझे रात वाली बात में जो उन्होंने बात कही, कहने लगे कि ये ऐसी बात है। मैंने कहा इस्तिग़फ़ार करें, पर रात वाली बात से अभी तक फिर मेरी मशीन चलना शुरू हो जाती है। कोई बात हो ना, फिर मेरी मशीन चलती है, फिर डाटे इकट्ठे करती है, इधर उधर से हवाले रेफरेंस इकट्ठे करती है, इधर से इधर से इधर से, वो रेफरेंस इकट्ठे करते कर दर्स बन जाता है। फिर मुझे सुबह के दर्स में और रमजान के दर्स, चूंकि मैंने आधा घंटा करना होता है, फिर ब्रेकें लगानी पड़ती हैं, फिर वो बाज़ों का स्पीड ब्रेक लगाएं तो सड़क पे काले निशान छोड़ते जाते हैं टायर। जिंदगी का इससे बड़ा ताल्लुक है पांव के नाखून का। मैंने कितने लोगों को मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां और परेशानियों में उलझा देखा। मैंने कहा पांव के नाखून पे तवज्जो करें। हमारे अबगरी की एक पोस्ट है जो सबसे ज्यादा चली है, 2 करोड़ गालिबन 23 लाख दफा ये पोस्ट चली है, शेयर कहूं या क्या कहूं, लाइक्स 2 करोड़ और 23 लाख है, इसे 2.25 करोड़। वो जो नाखून मैंने बताए थे, हाथ और पांव के नाखून काटे, सफेद कपड़े या किसी टिश्यू में लपेटे और एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और उसको दफन कर दें, कहीं दबा दें मिट्टी में, और पढ़ते हुए यह तस्वर हो कि या अल्लाह मेरे जिस्म की जितनी बीमारियां, मेरे जिस्म की जितनी तकलीफें, मेरे जिस्म के कितने मसाइल हैं, जैसे ये मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा हूं, ऐसे हैं ये मैयत है और ये मर गए और मैं इनको दफन कर रहा हूं, और हो जाता है। 2.25 करोड़ लोगों ने इस पे अमल किया। दूसरे लफ्जों में हमारे पास इसके फिगर हैं, 2.25 करोड़ लोगों ने इस पे अमल किया। अच्छा, ये तो वो है ना, एक ने देखा, फिर एक ने कितनों को बताया, वो तो बता ही नहीं। हर बंदे के पास नेट तो नहीं है, एक ने कितनों को बताया। यानी 2.25 करोड़ तो मैं, अगर मैं मुबालगा ना करूं, मेरी आदत शुमार में कमी बेशी हो सकती है, यानी 2.25 करोड़ तो तकरीबन आदमी जो है उन्होंने ये अमल किया कि जिंदगी में नाखूनों के असर आते हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं करते। और खासतौर पर पांव के नाखून, क्योंकि हाथ के नाखून जमाने को नजर आते हैं, पांव के नाखून जमाने को नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह को नजर आते हैं, उसके हबीब की ये सुन्नत भी है, और फरिश्तों को नजर आते हैं, और ये निजाम हमारा सारा का सारा रुक जाता है। खास तौर पे रूहानी निजाम, तरक्कियों का निजाम और रिस्क, दौलत, इज्जत का निजाम, ये यूं रुक जाता है, दीवारें आ जाती हैं आगे, यूं ऐसे रुक जाता है। पांव के नाखून पे तवज्जो नहीं की जाती। फिर अजीब बात है, जिस तरह ये देखे मैं हाथ उठाए ना, ये दुआ के लिए हाथ है ना, ये दुआ के लिए, इसी तरह यहां से नाखून शुरू करने, यहां खत्म करने और फिर यहां खत्म करने हैं। नाखून काटने का सुन्नत तरीका ये है। ये देखें, ये दुआ है ना, दे रहे हैं, जैसे दुआ मांगते हैं, आप दुआ मांगते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे को छोड़ दें, शहादत की उंगली, फिर ये ऐसी, फिर छोटी उंगली, दूसरे हाथ की भी छोटी उंगली, फिर आते आते फिर अंगूठा, और आखिर में दाएं हाथ का अंगूठा, यानी दाएं हाथ से शुरू और दाएं हाथ पे खत्म। यह नाखून काटने का सुन्नत तरीका है। इसमें एक बंदे की कैफियत बताऊं। एक साले शख्स ने मुझे एक बात कही। बात ना बंदा बात करके भूल जाता है और मैं भी सुन के भूल जाता हूं।
لیکن بعض اوقات جب اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے اور مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں، پھر لوگوں کی اور کیفیتیں پڑھی باتیں مجھے پھر یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس نے کہا کہ میں ناخن اپنی مرضی سے کاٹتا تھا، اپنی مرضی سے کاٹتا تھا۔ تو میرے ماموں تھے، وہ کسی اللہ والے سے تعلق تھا، اللہ اللہ کرتے تھے، فوت ہو گئے۔ ایک دفعہ میرے خواب میں میں نے ہاتھ ملایا نا، میرے ہاتھ ملایا تو میرا ہاتھ یوں کھینچ لیا، کہنے لگا ہاتھ ملائے بغیر بس سلام کر لیں ہم۔ تو میں نے کہا ماموں ناراض ہیں کیا، اب اسے ہاتھ نہیں ملاتے؟ کہنے لگے تیرے ہاتھوں میں ناخن کاٹنے والی سنت کا نور نہیں ہے۔ تو روحانی دنیا میں جب جائے گا بندہ پتہ چلے گا تیرے ہاتھوں پہ ناخن کاٹنے والی سنت کا نور نہیں ہے۔ اگر میں نے تجھ سے ہاتھ ملا لیا، جنت کے درجات مجھ سے کم ہو جائیں گے، میں اپنے رینکس کم نہیں کرنا چاہتا بھانجا، ایسے بات کر لیں مجھ سے۔ لیکن وہ میری ماموں اچانک آئے، میں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی وظیفہ پڑھا ہو، کوئی عمل کیا، ایسے اچانک آئے، اور میں سمجھا کہ مجھے اصل میں وارننگ کرنے آئے تھے، مجھے تنبیہ کرنے آئے تھے، مجھے غفلت سے نکالنے آئے تھے، مجھے جھنجھوڑنے آئے تھے کہ بیٹا تیری دنیا میں اس کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو، تم سمجھو نہ سمجھو، جبکہ سنت کی اہمیت ہے، پر ہمارے عالم برزخ اور روحوں کے جہان میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا نظام چلتا ہے۔ آج تک کبھی اس کا کاٹ لیا، کبھی اس کا کاٹ لیا، پتہ ہی نہ چلا، پر ٹھیک ہے ناخن ہی کاٹنے ہیں۔ اور پاؤں کے ناخن بس دائیں طرف سے شروع کرو اور بائیں طرف چلتے جاؤ آخر تک، بس شروع دائیں طرف سے کرنا ہے۔ ہم پاؤں کے ناخن پہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی مشکلات اور مسائل کی وجہ پاؤں کے ناخن ہیں، اور پاؤں کے ناخن بڑھ رہے ہیں، کٹنے رہی، بڑھ کے ٹیڑے ہو کے انگوٹھوں کے اندر گھس گئے، میں نے یہاں تک دیکھے۔ اچھا چونکہ مجھے کچھ اس کی اہمیت کا پتہ ہے تھوڑا سا، اس لیے میری نظر بعض اوقات پاؤں کے ناخن پہ جاتی ہے، اوہو اس بندے کے پاؤں کا ناخن بھی نہیں کٹے ہوئے، غفلت ہے اس بندے کی۔ ہمارے ایک ساتھی ہے درود محل میں، اس کے مزاج میں غفلت ہے پاؤں کے ناخن نہ کاٹنے کی، اکثر اس کو تنبیہ کرتا ہوں اور وہ مسائل میں رہتا ہے، یعنی حیران ہو گئے، وہ میرے اتنا قریب آ گیا ہے کہ اس کے ہاں میری بات کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ اور میں اپنے اکثر قریب لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے کہا خیال کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا اور زوال ہے جب بندہ قریب ہو کے ترقی سے نکل کے زوال پہ جائے۔ یہ بندہ قریب ہو اور کسی کو بہت زیادہ عزت دی جائے، وقار دی جائے، شان و شوکت دیا جائے، پروٹوکول دیا جائے، پھر اس کے دل میں اکثر بدقسمت ہوگا، مرشد کی بات کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قسمت والا ہوگا وہ کہے گا نا اتنا قرب پا کے مجھے ترقی کرنی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد پگڑی نہیں باندھنے دیتے تھے جوانی کی حد تک، زلفیں نہیں رکھنے دیتے تھے۔ اس دن ایک بندے نے گلے میں تسبیح لٹکائی، میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے اتار، پہلے اس تسبیح والا وہ نظام پا پھر تسبیح لٹکانا۔ جو میں کروں تو بھی کرنا شروع کر دے، ہر چیز ادا، ہر ادا قابل قبول نہیں ہوتی، اور ہر ادا کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بعض اوقات مجھے ایسے جھٹکا لگتا ہے اور میں بہت کنٹرول کرتا ہوں، غیر اختیاری ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ اس دن ایک صاحب کو دیکھا جھٹکے لے رہا ہوں، میں کہ خیال کر مجذوب نہ بن، احتیاطاً مجذوب نہ بن، ہوش میں رہ۔ ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو لباس، چہرے، ہر چیز کے اعتبار سے ٹھیک رکھنا ہے، نہ ٹوپی کا ہوش ہے، نہ داڑھی کا ہوش، نہ شلوار کا ہوش ہے، نہ پتلون کا ہوش ہے۔ اور بندہ کہتا ہے مجھے سادگی ہے، ہمیں یہ سادگی قبول نہیں ہے، اسلام اس سادگی قبول نہیں کرتا۔ اسلام سادگی کا، سنا غور سے یہ لفظ جو کہہ رہا ہوں ابھی، اسلام سادگی کے ساتھ سلیقے کو قبول کرتا ہے۔ سادگی کے ساتھ کس کو؟ ہاں، سلیقے کو قبول کرتا ہے۔ وہ سادگی جس میں سلیقہ نہ ہو، اسلام کہتا ہے یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ زندگی میں سادگی ہو، اگر اللہ نے اچھا لباس، اچھی سواری دی ہے تو استعمال کرے، ٹھیک ہے، فخر نہ کرے، پر سلیقہ زندگی میں ہو۔ میں نے کہا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے پگڑی پہننے کی اور میرے انداز کی اور گلے میں تسبیح لٹکانے کی، ابھی ٹھہر جا، جس چیز پہ توجہ کرنی ہے اس پہ کر۔ وہ توجہ ہے پاؤں کے ناخن اور ہاتھ کے ناخن، اس پہ کر۔ اور ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، ایک جگہ ایسی ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، ایک جگہ ایسی ہے جہاں شیطان رہتے ہیں۔ ہمیشہ ناخن کے نیچے شیاطین کے گھر ہیں، اور پلکوں کے نیچے فرشتوں کا گھر ہے۔ جہاں فرشتوں کا گھر ہے وہ پلکیں ہم تراش دیتے ہیں، جہاں شیطان کا گھر ہے وہ ناخن ہم بڑھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نفسیاتی الجھنیں ہیں، گھریلو الجھنیں ہیں، طلاقیں ہیں، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں الو کے گھونسلے توڑتے نہیں، بلبل کے گھونسلے توڑ دیتے ہیں۔ الو کے گھونسلے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، الو کا گھونسلہ ٹھیک ہے کہ الو کا گھر رہے، اور جو بلبل فاختائیں ہیں، جو چہچہاتی مہکتی ہیں اور نغمہائے دل ربا گاتی ہیں، ان کے گھر توڑ دیتے ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں کہ ہماری زندگیوں سے نغمے ختم ہو گئے، خوشیاں ختم ہو گئیں، بہاریں ختم ہو گئیں، خیریں ختم ہو گئیں،
मसाइल ने हमें घेर लिया। भाई तुमने उनके घर तोड़ दिए, उन्होंने कहीं और जाके घर बना लिया, तुमने उनके घोंसले तोड़ दिए। पलकों के नीचे फरिश्ते रहते हैं, मेरे पास इसके हवाले हैं, और नाखून के नीचे शयातीन रहते हैं। साइंस कहती है हमारे जितने इंटेस्टाइन्स वर्म्स हैं, आंतों के कीड़े हैं, उनके जो अंडे हैं वो नाखून के नीचे होते हैं, और वो इतने बारीक होते हैं ताकतवर खुर्दबीन उसे देख सकती है, आंख नजर आम नजर उसको नहीं देख सकती। वो नाखून के नीचे रहते हैं। हमारी साइंस उसकी एहतियातें बताती है, पहले नाखून काटो, फिर नाखून को गर्म पानी साबुन से धोवो, फिर एक चादर बेडशीट हो सख्त इस्त्री की हुई या धूप में खुश्क की हुई वो बिछाओ, तकिए का हर चीज नई हो वो बिछाओ, फिर ये पेट के कीड़ों की गोली खाओ, फिर सुबह उठ के वो सारी चीजें हटा दो कि तुम्हारे नाखूनों से पेट के कीड़ों वाले अंडे गिरे थे जो नजर नहीं आते, फिर कहीं एक अंडा भी चला गया तो कीड़ा फिर एक्टिव हो जाएगा। तुम्हारे नाखून के नीचे पेट के आंतों के कीड़े हैं, 3 किस्म के होते हैं। वो थ्रेड वर्म्स होते हैं, टेप वर्म होते हैं और राउंड वर्म होते हैं। 3 किस्म के कीड़े हैं। को पड़ी हुई पुरानी बातें याद आ रही हैं। 3 किस्म के कीड़े, उनके अंडे यहां होते हैं। साइंस कहती है नाखून के नीचे जरासीम है, वायरस है। इस्लाम कहता है नाखून के नीचे शयातीन रहते हैं। साइंस कहती है वायरस और जरासीम ऐसे पल में ऐसे फैलते हैं। इस्लाम कहता है शयातीन और जिन्नात भी पल में फैलते फूलते चले जाते हैं, और उनकी नस्लें और ग्रोथ भी बड़ी तेजी से होती है। साइंस कहती है जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया की नस्लें, ग्रोथ और नशोनुमा बड़ी तेजी से होती है। अब जरा खुद थोड़ा सा मवाजना करते चले जाइएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी नजर नहीं जाती, और हमारी किस्मत और मुकद्दर होती वही है, हमारे नसीब के लिखे होते वही हैं। रिस्क की राहें, बरकत की राहें वही होती हैं। सोते सोते रहो, मैं नहीं उठाऊंगा। रिस्क की राहें और बरकतें वही होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं। और हमारी जो है पांव के नाखून वो नेमतें हैं, वो जगह हैं जहां से हम सारी कायनात का रिस्क, रूहानियत और मसाइल और मुश्किलात का हल पाते हैं। औरतों ने बाल कटवाए, मर्दों ने बाल बढ़ाए। आजकल की है ऐसी सिलाई, ली अंगड़ाई, टांके टूट गए। ये नुक्ते हैं। साइंस छोटे छोटे नुक्ते ही तो बताती है। भाई ऑक्सीजन कम हो गई है, चलो भाई ऑक्सीजन लगा दो। उन्हें कहा इंसुलिन जो कम हो गई है, हमारा लबलबा इंसुलिन थोड़ा बना रहा, उन्हें भी टीके के जरिए इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन दे दो। ये छोटे नुक्ते तो बताती है। कहते गाड़ी के अगले व्हील में इतने पाउंड हवा हो, उन्हें कहा भर दो, हवा ही तो है। ना, अगले व्हील में इतने पाउंड हो, पिछले व्हील में इतने पाउंड हो, या दोनों में पाउंड की शरह ये हो, 1 पाउंड 2 पाउंड हवा कम हुई, गाड़ी उछलेगी, टायर फटेगा, पुर्जे खराब करेगा। साइंस तो यूं कहती है। अगर साइंस यूं कहे हाँ लाजवाब है, और इस्लाम यूं कहे, कहती ये कैसे मुमकिन है? तू पागल है, अपनी अक्ल का इलाज कर। गाला तो अपनी अक्ल का इलाज कर। साइंस तुझे 1 पाउंड हवा कम ज्यादा बताए, साइंस कहती है अब तुझे इतनी इंसुलिन की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, अब आप बढ़ा दो इंसुलिन, अब कम कर दे। कहता है बिल्कुल ठीक है। और इस्लाम अगर कोई नुक्ता बताए, कोई नजरिया बताए, और रूह की दुनिया कोई बारीकी बताए, तो उस बारीकी को पहले कहते हैं मुझे समझा 1 घंटा। डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन कम ज्यादा करते हैं, उसे तो कहते हैं अपने वॉल्यूम खोल के दिखा, मुझे हवाले दिखा, रेफरेंस दिखा, साइंस की दुनिया दिखा, कोई मेडिकल की किताब दिखा, तो मेरी इंसुलिन कम ज्यादा करवा रहा। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने कह दिया। योमिनूना बिल गैब है, डॉक्टर के इल्म पे, गैब पे यकीन है। इस्लाम में गहरे नुक्ते हैं, इस्लाम का गहरा निजाम है। कहने लगे जो बंदा खिलाल करेगा उसको कभी शुगर नहीं होगी। मैं आज खिलाल कर रहा था, एक ख्याल एकदम मेरे अंदर ये ख्याल है, उसे शुगर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? साइंस की रिसर्च ने जाके पलट के इसमें किताबें लिख दी, उन्होंने कहा सच कहा, खिलाल करने वाले को शुगर नहीं होगी। जो बंदा सुन्नत के मुताबिक नाखून काटेगा वो बंदा 11 नेमतें पाएगा। उनमें 3 नेमतें आखिरत की हैं और बाकी कितनी बची? 8 दुनिया की हैं। छोटी बातें तो होती हैं। थर्मामीटर लगाते ही 101 बुखार की गोली और है, अगर 105 हो जाए फिर भी वही गोली होती है, दवाई वही होती है। लगे 101-5 में क्या होता है? उन्होंने कहा भाई क्या होता है, कमाल करते हैं, 101 बुखार का और है, 106 और है। ये तो हमें समझ आती है। तो 101 थर्मामीटर की जो है दवा, उसका शरह और है, और 105 की और है। यानी दूसरे लफ्जों में, मेरी बात अगर गौर से आप सुन रहे हैं, डॉक्टर और साइंस की हर चीज बिन माने मांगते हैं। वो कहते हैं फौरन आओ, भागो, जल्दी करो, और एक पल ज्यादा करो, मैंने तुम्हें एडमिट करना है। वो कहते हैं मेरी जान का दुश्मन नहीं है, मेरी जान का अजीज है, ये मेरा मोहसिन है। मोहसिन, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया,
मुझे तो पता नहीं था मेरी शुगर इतनी बढ़ गई थी, मेरी इंसुलिन इतनी कम हो गई थी, मेरा ब्लड प्रेशर इतना आगे चला गया था, मुझे पता नहीं था मेरे गुर्दे तो अंदर से फेल हो चुके थे, मेरा क्रिएटिनिन, मेरा यूरिया इतना इंक्रीज, और मेरा पोटाशियम इतना अनबैलेंस। ओए होए 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 होए, जल्दी करो एडमिट हो जाओ। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तैयारी कर, छोड़ो कपड़े बाद में आ जाएंगे, आ जाओ। और अगर एक रूहानी मोहल्ले बताए जल्दी कर, आजा मेरे पास, आजा आजा आजा, मिनते सारा जहान कर रहा है, वो कहते नहीं मैं बीमार हूं। तो यहाँ सारे सेहतमंद आए हुए हैं, या तो सारा है या अस्पताल बीमारों का, यहाँ कौन सा सेहतमंद आया हुआ है? डॉक्टर कहे तो उसकी बात पे इतना यकीन, और रूहानी मोहल्ले करे तो उसके लिए हम दलीलें मांगे। क्यों? पांव के नाखून को अपनी जिंदगी का साथी बनाए और पांव के नाखून पे अपनी जिंदगी का साथ दें। इसको सोचिएगा, घड़ी मेरे सामने है, मुझे घड़ी जब सामने हो फिर मेरे मज़ामीन पूरा नहीं खुलते, क्योंकि मुझे आपको थोड़ी देर के बाद पर इजाजत दे देनी है। रमजान में हमारा तय एग्रीमेंट यही था, हमारा तय यही था, वे रमजान में तूने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, तेरी ब्रेकें तो फेल हैं, हमारी आंखों की ब्रेकें फेल नहीं है, हमारी नींदें, तेरी नींदें तो तेरा मुर्शिद उड़ा के लेगा, तुझे नींद आती नहीं, हमें तो नींद बहुत आती है, मेहरबानी कर, जल तो जलाल तो आई बलाल टाल तो औखे वेले नाल तो अल्लाह अल्लाह जल तो जलाल तो। ज्यादा हमारा रमजान में तय ये हुआ है कि थोड़ी देर बात करनी है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करना। पर आज मेरे ऊपर जो मौजू आया है ना, वो रात वाली बात पे मुझे कहने लगे हुजूर एक बात करनी, क्या? कहने लगे ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा कि कौवे का नाखून घर में रख ले, तेरे घर में दौलत आ जाएगी। उनने कौवे को पकड़ के नाखून जो खींचा, टांग भी कटी गई, उधर उसकी टांग कट गई। अच्छा, मैंने कहा नाखून से कुछ होता है? अच्छा चलो ये तो है, गधे के नाखून से, गधे का नाखून जो है वो चमड़े में डलवा के गले में डालें तो मिर्गी खत्म हो जाती है। ये तो तजर्बे हैं, और ऐसा करने से कोई बंदा मुशरिक भी नहीं हो जाता, ये भी बता दो, मुशरिक भी नहीं हो जाता। अल्लाह के हबीब मेरे कमली वाले ने सहाबा से, आले रसूल से बाकायदा मंत्र पूछे, उनके टोने टाट के पूछे, जहां देखा शिरक है मना कर दिया, जहां शिरक नहीं है फरमाया ठीक है। उन्होंने यहां तक कहा कि हुजूर नर और मादा खजूरों का निजाम होता है, वरना हमारी खजूरें नहीं लगती, क्योंकि मदीना वाले जिम्मेदार थे, मक्का वाले ताजर है। और याद रखना जिम्मेदार और ताजर की मिजाज में बड़ा फर्क होता है। मुझे एक बंदा कहने लगा शुक्र है आप जिम्मेदार के बेटे, अगर ताजर के बेटे होते यहाँ रोटी खाने को ना मिलती। मैंने कहा मेरा वालिद ताजर भी था, क्या लगता है जिम्मेदारा ज्यादा था, पता नहीं उसकी बात थी, मिजाज होता है। मक्का वालों ने निकाल दिया और मदीना वालों ने कहा मरहबा मरहबा तलाल बद्र अलैना। जिम्मेदार का वाकई मिजाज है, जिम्मेदार का अपना मिजाज है। हमारी जिंदगी में पांव के नाखून का ताल्लुक है। फिर और बताऊं, पांव के 10 नाखून हैं और एक पांव के 5 नाखून हैं। पांचों नाखूनों में एक सितारा चलता है, कहीं मुश्तरी चलता है, कहीं मरीख चलता है, कहीं ज़ुहल चलता है, कहीं ज़ोहरा चलता है, कहीं कमर चलता है, कहीं शम्स चलता है। हाँ, उन सितारों के असरात चलते हैं। हमारे अकाबिर बड़ी बड़ी किताबों में सितारों के असरात हैं, और सितारे एक हद तक माने तो इंसान मुशरिक नहीं होता, और अगर उस हद से आगे निकल जाए तो फिर शिर्क में चला जाता है। सुने देखें, सखावत और इसराफ की सरहदें मिलती हैं। फिर लफ्ज कह रहा हूं, सखावत और इसराफ, फजूल खर्ची की सरहदें मिलती हैं। बुख्ल और कनात, इसकी सरहदें मिलती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं। अब हमें कैसे है, इसके लिए पूछ के चलना होगा, अपनी अकल से नहीं, अपनी अकल से नहीं। इस तरह हर नाखून पे सितारों का असरात जिंदगी पे हैं। और हमारे बड़े बड़े अकाबिर, बाज लोगों को इल्म नहीं होता, वो कहते हैं हकीम तारिक सितारे बताता है। सितारों के लिए तो बात यह है कि सितारे बताने वाले नजूमी होते हैं, नजूमी तो काफिर होते हैं। मैंने फिर अर्ज कर रहा हूं, गौर से समझिएगा, एक हद है जहां इस्लाम ने निजाम बनाया है, एक हद है। हाथ चूमने की एक हद है, हत्ता के वालिदैन के पांव को बोसा देना भी एक हद है। इंसान किस हद से आगे निकलता है तो वहां से शिर्क शुरू होता है। कमाल है, सुभान है, एक हद है। इस्लाम ने क्यों, अल्लाह ने कहा मेरा मकाम है, मेरे मकाम से मेरी हद को ना तोड़ना, और मुझे नबी ना बना, नबी को मुझे ना बनाना। नबूवत का एक मकाम है, वहां खुदाई निजाम नहीं, अल्लाह अल्लाह है, उसका हबीब हबीब है। हमने अल्लाह को अल्लाह का मकाम देना है, उसके हबीब को हबीब का मकाम देना है। हर नाखून पे उसका असर है। फिर जब हम नाखून काटते हैं, नाखून, मैं एक दिन बैठा हुआ था मौलाना मूसा खान साहब रहमतुल्लाह के पास, बच गया बाबा, बच गया। तूने क्यों उठाया था, कहां गुड्डी कहां डोर, आज होता कौन।
میں نے اسے تذکرہ چھوڑ دیا. میں کہ مولونا یہ پاؤں کے ناخن. کہنے لگے کہاں پڑھا؟ میں جی فلاں کتاب میں پڑھا, ٹھیک لکھا ہے. ان لوگوں سے نہ کہنا یہ تجھے مشرک کہہ دیں گے. میں کہ جی اس کا اثرات کہا ہر ستارے کا اثر ہر ناخن پہ ہوتا ہے اور پھر اس کا زندگی سے تعلق ہے. پھر مجھے فرمانے لگے حدود کا پتہ ہے؟ میں کہ جی ہاں. اس حدود سے اگر نکلیں تو شرک کی سرحد ہے. کہہ رہے بہت اچھی بات ہے, اس حدود میں رہنا فائدہ اٹھائے گا. بولیں اس حدود میں رہنا فائدہ اٹھائے گا. وہ نجوم کے علم کو اللہ نے ان پہ کھولا تھا. میں تو ایک ایک آپ کو ناخن کا بارے میں بتاؤں. پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع ہوں اور ایک ایک چھوٹی انگلی ایک ایک گھنٹہ لے گی انشاءاللہ, اور اس کے جو کمالات آپ کو بتاؤں میں, پھر ان کا دلوں کے ساتھ تعلق بتاؤں. کیوں میرے آقا نے جمعے کے دن ناخن کاٹنے کو سنت فرمایا؟ ساری سائنس پاگل ہو کے یہیں آ چکی ہے. ساری آیورویدک گزشتہ 4,500 سال پہلے کی اسی پہ کھڑی ہے, اور سارا کا سارا یونان اور سارا کا سارا ایران کا فلسفہ پرانا وہ سارا اسی پہ کھڑا ہے. اور سائنس تو ویسے ہی پاگل ہو گئی اسی پہ ریسرچ کر. یہ موضوع ہے بڑا اہم. میں مختصر صرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ پاؤں کے ناخن کاٹنے میں توجہ بڑھایا کریں. عموماً ہمارے جتنا بھی پاؤں کے ناخن پہ توجہ نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں, آپ تجربہ کر لیں. پاؤں کے ناخن پہ بہت کم لوگ توجہ دیں گے. پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ناخن ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے, اس کی زندگی پہ کیا اثر ہے. آپ بعض لوگوں دیکھیں ناخنوں پہ لکیریں یوں ہیں سیدھی, یوں یوں, بعضوں کا یوں گول ہیں, ایسی گول ہیں ہلال کی طرح, چاند کی طرح. اس کا زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے. پاؤں کا اگر انگوٹھے کے دونوں ناخن ٹوٹ جائیں, ٹیڑھے ہو جائیں, اس کا زندگی پہ کیا اثر ہے. یہ بندہ کون ہے اور کس کیفیتوں کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا ہے. ایک دفعہ کی بات ہے, ایک بندہ مسجد میں کھڑا تھا, نماز پڑھ رہا تھا. ٹائم بس 5 منٹ اور زیادہ نہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو چھٹی دیتے. ساری رات کے تھکے ہوئے ہیں آپ. چلو میں تو اپنی نیندیں گوا بیٹھا ہوں, آپ نے نہیں گوا بیٹھا. میرے مرشد 1991 میں جب گئے تھے نا, میری نیند میرے ساتھ لے گئے تھے. نماز اس نے پڑھی تو نماز میں بندہ ننگے پاؤں ہوتا ہے. کوئی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو جرابیں. میں رات ایک بات کر رہا تھا, میں نے کہا جس معاشرے میں جرابوں کا رواج عام ہوگا وہاں خودکشیاں زیادہ ہوں گی. یورپ میں یہاں رواجیں ہر وقت بوٹ بند بند, جرابیں بند, وہاں خودکشیاں زیادہ ہوں گی. سائنس کہتی ہے, اسلام کا نظام ہے کبھی کبھار جرابیں پہن لینا کوئی حرج نہیں, مستقل دن رات اس کا معمول بنا لینا زندگی کا اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. کبھی کبھار پہن لینا کیا حرج ہے, سردیوں میں پہن لینا کیا حرج ہے, گرمیوں میں بھی کبھی کبھار پہننا کیا حرج ہے. ایک زندگی کا معمول بنا لینا اس کا بڑا زندگی پہ برا اثر پڑتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, تو اس بندے کے ایسے ناخن دیکھے نا, بڑے عرصے کے بعد ملا. آئیے کیا حال ہے, جب آپ وہاں ٹیمپل روڈ پہ بیٹھتے تھے میں آپ کے پاس وہاں آتا تھا. تو میں نے کہا پھر 18 سال تو ہو گئے. ہاں ایسے ہے. اچھا, اس کے ناخن کو ایسے میں نیچے دیکھ رہا, اس نے نیچے دیکھا, میں نیچے سے دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا شاید کوئی گری پڑی چیز دیکھ رہا ہے. میں اس کے ناخن دیکھ رہا تھا, پاؤں کے ناخن دیکھ کے میں نے کچھ چیزیں بتائی. میں نے کہا آج کل لگتا ہے کچھ ان چیزوں سے آپ کو بالکل ٹھیک بتا, آپ کے بارے میں پتا تھا, آپ ہر چیز سمجھ لیتے ہیں. وہ پاؤں بتا رہے تھے, میں کش نہیں تھا مجھے کوئی. اور میں سمجھا یار یہ پہنچ گئی سرکار ہے, صاحب کمال ہے, آنکھیں بند کرتے ہیں سرکار مدینے پہنچ جاتا. میں کہاں پہنچ جاتا ہوں. میں نے اس کو کچھ حالات بتائے, یہ بتائے, یہ بتائے, یہ بتائے. ایک حکیم صاحب نے اپنے زندگی کے سوانے میں لکھا, میں اللہ سے علم مانگتا رہتا تھا. ایک دفعہ بندہ میرے پاس کارورا پیشاب لے کے آیا. اس نے, حکیم نا پیشاب دیکھتے ہیں, شیشے کی بوتل ایسی کی نا, غور سے میں نے دیکھا کہ ایک مور ہے, مور کے منہ میں سانپ ہے. فوراً میں سمجھ گیا. میں نے کہا بھائی تو نے کبھی مور کھایا ہے؟ انہوں نے کہا میں شکاری ہوں, کھایا ہے. اس نے کہا مور نے تازہ سانپ کھایا تھا, اس کی زہر گوشت میں تھی, لہٰذا اب تیری سانپ کا علاج کرنا پڑے گا. تیری اس بیماری کا علاج تھک گئے ہیں کر کے, ٹھیک نہیں ہوا, اب سانپ کے زہر کا علاج. کہہ رہے میں نے سانپ کے زہر کا علاج کیا, مریض ٹھیک ہو گیا. وہ دور سے شیشے کے جار کے اندر ایک سانپ تھا. اس سانپ کی بڑی لذیذ غذا ہے, مور کی لذیذ غذا ہے سانپ کھانا, اس کو اس کا زہر اثر نہیں کرتا, اللہ کا نظام ہے. اور اس وقت اس نے تازہ کھایا ہوا تھا سانپ. چلو اس پہ ایک اور بھی بتا دوں, یہ ٹرکوں والے ہوتے ہیں نا, یہ ٹرکوں کو کھڑا کرنے کے بعد اس کے ٹائروں کو تھپ تھپاتے ہیں, چیک کرتے ہیں, دیکھا ہوگا نا, ڈنڈا مارتے ہیں یا ہاتھ سے. اس نے کیا کیا, ٹائروں کو تھپ تھپا کے آیا, ہوٹل پہ کھڑا کیا, ٹرک ہوٹل پہ, کھانا کھایا, وہیں مر گیا. انہوں نے پکڑ لیا کہ تیرے کھانے میں زہر ہے. یہ کھانا سارے کھا رہے ہیں, پوچھو ان سے.
पता चला कुछ भी ना हुआ। पता करते करते पता चला कि उसने टायर को थपथपाया था, वहां ताजा सांप उसके टायर के नीचे आया था, उस सांप की ताजा जहर लगी हुई थी, उसी से खाना खाया और मर गया। चीजें जिंदगी पे असर रखती हैं और हमारे पांव के नाखून हमारी जिंदगी पे बहुत असर रखते हैं। तफसीली बात बाद में करूंगा। अफजल जिक्र ला इलाहा हैं जो मजमा मिलके फजर की नमाज के बाद 81 दफा सूरत यासीन पढ़े। आप तो 81 से ज्यादा पढ़ चुके हैं, सोचें कई 81 पढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। 81 दफा सूरत यासीन मजमा मिल के पढ़े और मुखलिसीन का मजमा हो। ये शक है कि मुखलिसीन है या नहीं है। मसलन आप जाएं और आप जाके कहीं से बंदे इकट्ठे करके लाएं और उन्हें लाख मुखलिस होने का 1 घंटे का घोटा लगाएं और उनसे बात करें, फिर भी शक है मुखलिसीन है या नहीं है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मुखलिसीन बैठे हैं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के लिए आने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए रहने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए बैठने वाला मुखलिस है। जब मुखलिस हों और 81 दफा सूरत यासीन पढ़ें तो फरमाया अल्लाह जल्ला शान हो उसकी जगह के लिए एक लफ्ज है, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इसका मफहूम यह है, आयत का तर्जमा अब मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। ए मेरा मौला, मेरा यहाँ आना, अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन, मेरा रहना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा बैठना, ऐसा ही आका इसको ऐसे बना दे जैसे तेरी बारगाह में कोई बादशाह होता है, कोई सुल्तान होता है और कोई बड़ा होता है, और तू उसके लिए क्या मसनदे बिछाएगा अपने खजाने गैब में, जो तेरे खजाने में बादशाह जन्नत का हर जन्नती बादशाह होगा, हर जन्नती बादशाह होगा। उसके लिए कालीन होंगे, उसके लिए नेमतें होंगी, उसके लिए इनामात होंगे और उसके लिए हैरत अंगेज बरकतें होंगी। फरमाया जो 81 दफा पढ़ेगा अल्लाह के खजानों में, उसका शुमार बादशाहों में होगा। जो 81 दफा सूरत यासीन पढ़ता है उसकी चाहत से मिलता है, जरूरी नहीं वो कहे। इसको गहराई से सोचें, इसको फिर सोच के सोचें। जो 81 दफा सूरत यासीन पढ़ता है उसकी किससे मिलता है? चाहत से मिलता है। वो जो चाहता है अल्लाह दे देता है। फजर की नमाज के बाद 81 दफा सूरत यासीन पढ़ने से अल्लाह उसकी चाहत के मुताबिक दे देता है। हजरत गैसू दराज बंदा नवाज एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी जुल्फें थी गैसू दराज। उनका मामूल था कि उनकी खानकाह में रोजाना 81 दफा सूरत यासीन पढ़ी जाती थी और फिर दुआ मांगी जाती थी। जितने अफराद होते थे 81 होते थे, थोड़े होते थे, आपस में तकसीम करके फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ते थे और पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगते थे। और एक बात अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह इन पढ़ने वालों और इन पढ़ने वाली की 81 नस्लों को अल्लाह ना मोहताज बनाना, ना फकीर बनाना, ना मंगता बनाना और ना अपाहज बनाना। अल्लाह के उस वली की ये दुआ होती थी। और सूरत यासीन कितनी दफा पढ़ी जाती थी? हैं जी? 81 दफा सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांगते थे। और कुदरत का निजाम देखें, तारीख बताती है कि उनके उस महफिल में बैठने वाले जितने भी थे, जिन्होंने दिल की गहराइयों से, सच्चे जज्बे से, ये नहीं है कि फजर पढ़ के सो गए या फजर से पहले ही सो गए, सच्चे जज्बे से जिन्होंने पढ़ा, अल्लाह पाक ने उनकी नस्लों में रिस्क, वुसअत, दौलत, ईमान, आफियत, बेटे, नेमतें, खैरें और बरकतें अता की। अल्लाह ने उनकी नस्लों में वो चीजें अता की जिन्होंने फजर की नमाज के बाद मिल बैठकर 81 बार सूरत यासीन पढ़ी। क्यों? 81 औताद हैं। जो शख्स ये चाहता है अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खुले रख, रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी, अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क न छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे कि सूरत फातिहा पढ़, और सूरत फातिहा को एक बार पढ़ और जब पहुंच इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دوہرا 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 دوہرا، اس کو دوہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسی چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لائن لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میرے ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، آپ اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے،
सोसाइटी मैं वहां एक अरब से मिला, शेख अबू तुर्की उसे कहते थे। तो उर्दू अरबी तो मुझे आती नहीं, बट थोड़ी बहुत ऐसे शुद्ध बुद्ध है। तो वो थोड़ी ही देर में कहते थे, ऐसे उठते थे ना, कहते थे अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी उनसे चंद मुलाकातें हैं। बूढ़े थे, बाबे थे, कि उनके बड़े आए थे, असल में खिलाफत उस्मानिया थी तो उनके बड़े तुर्की से आए थे, तो फिर मक्के में रहते रहते तो वहीं के हो गए। उनका जो खादिम था वो उर्दू बोलने वाला था और इंडिया का था, उससे मेरा ताल्लुक था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा जो है ये बाबा ये क्यों पढ़ता है? ये पता नहीं, मुझे पूछ क्यों पढ़ता है? उसने कहा जलाली बाबा है तो कहेगा मुझसे। मैंने कहा मेरा कहे? अच्छा, वो मेरे इशारे देख रहा था। तो उसने अभी से पूछा क्या कहते हैं? उसने डरते डरते कहा कि जी आप ये क्यों पढ़ते हैं? तो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा पहला बंदा है जिसने मुझसे पूछा, आज तक किसी ने पूछा नहीं, पहला बंदा है जिसने मुझे ये पूछा है। कहा जब हम छोटे थे, छोटे छोटे थे, हमारे पास बहुत गुर्बत थी और तंगदस्ती थी, तो मेरे वालिद हमें बिठा लेते थे और हम सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो फिर इसको मेरे वालिद कहते थे दोहराओ, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो। काम पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। और कहा मेरे वालिद फिर दुआ करताते थे और हम आमीन कहते थे, और मेरे वालिद कहते थे चलो मुबारक हो, हमें जो है अल्लाह पाक वो फला फला चीजें, वो हलावे, वो चीजें खिलाएंगे। कह रहे अब्बे को देखते थे, अब्बा जी हमारे पास तो पेट भर के रोटी नहीं है, आप कहते हैं अल्लाह वो खिलाएगा, वो खिलाएगा। और अब्बा ऐसे खुश हो जाता था। क्यों? अब्बे को यकीन था कि सूरत फातिहा उस करीम ने कबूल कर ली और मेरा काम हो गया। यतवक्कल अलल्लाह। हाँ मेरे बंदे, मेरी जात पे भरोसा करके देख, मेरे करीब आके देख, मुझसे दोस्ती लगा के देख तो सही, मैं करके दिखाऊंगा। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अनस बिन मालिक की रिवायत है कि लोगों सुनते हो जो शख्स इस चीज के से मुताज्जब होकर, सुने गौर से सुने, उन्होंने फरमाया लोगों सुनते हो जो किसी शय से मुताज्जब होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह हर हर्फ के मुकाबले में एक एक दरख्त पैदा कर देते हैं जिसके इतने पत्ते होते हैं जितनी दुनिया में दिन, और हर पत्ता उसके क़यामत तक के लिए उसके लिए मग़फ़िरत करता है और तस्बीह पढ़ता है। वो ताज्जुब हुआ, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अच्छा फला जीत गया, वाह ला इलाहा इल्लल्लाह, फला हार गया, अच्छा फला बंदे के साथ ये हुआ, फला वाकया ये हुआ। मुताज्जिब हो के क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना सा लफ्ज पढ़ा, और इतने से लफ्ज पढ़ने पे अब वादे सोचे, क्या वादे हैं? मैं कि अल्लाह हर हर्फ के बदले में, अब ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसके जितने हर्फ हैं आप गिन ले, हर हर्फ के बदले में अल्लाह क्या करता है? एक दरख्त पैदा करता है, और उसके पत्ते कितने हैं? तो मालूम हुआ कि दरख्त कितना बड़ा है, बड़ा होगा तो इतने पत्ते होंगे, जितने पत्ते जितने दुनिया में दिन। जब से ये दुनिया बनी है कितने दिन होंगे? साल में 365 दिन है। दुनिया बने को कितने लाख साल कहते हैं? कोई 5 कहता है लाख साल, कोई 6 साल कहता है, कोई लाख, पता नहीं कितने लाख अंदाजे हैं। इतने दिन हैं, खरबों से खरबों ने किया, खरबों से खरबों ने किया। उसी वक्त बैठ के यूं समझ लो 1 मिनट में जितने दुनिया में दिन हैं, और फिर वो दरख्त, आगे सुने, वो दरख्त उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत चाहता है, और वो तस्बीह पढ़ता है, और उस तस्बीह का सारा सवाब इसी को जाता है। एक बाबा जी थे, उनकी कौम आलिमान कौम है, आलिमान कहते थे, नाम याद नहीं। मैंने बाबा जी से पूछा, मैं बाबा जी कारोबार, आके झाबा एक मखसूस लफ्ज़ है उनका। मैंने कहा आप क्या कारोबार करते हैं? आके झाबा मारता। झाबा असल में कहते हैं दरख्त का एक बहुत बड़ा लड़ा और शाख हो, उसको जब घसीटेंगे तो उसके साथ पत्ते, चीजें, शाखें, तिनके, बहुत सी चीजें इकट्ठी होके, समझ गया ना, उसके साथ आती हैं। उसको आप घसीटते जाए, जो कुछ धागा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, शापर पड़ा है, लिफाफा पड़ा है, उसी के साथ समेटते आएंगे, तो वो बहुत सी चीजें साथ ले आता है। मैंने उससे पूछा कारोबार क्या? कह रहा बस मैं झाबा बने ना, बात वाला ने बात। और झाबा क्या था? वो 3 चीजें बेचता था, बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक। दांतन नहीं होता ये खवातीन, उसके गले में होता था, साथ एक कटर होता था, एक वो बेचता था।
दूसरा इतर होता था, जिसको बारे कहता कपड़ा फट बने खुशबू ना बने, उसके बाद में अल्फाज थे कपड़ा फट जाए खुशबू ना जाए। तीसरा कोई सुरमा था, वो बेचता था शहर के दरवाजे एक बाजार के चलते फिरते ऐसे, उसको वो झांबा कहता था। वो कहता था थोड़ी देर काम करता हूँ, रोजी बन जाती है, मरता हूँ। ये एक दफा जब कलमा पड़ा, इस पे इतना बड़ा झांबा लगा, वो ताज्जुब होकर, ताज्जुब में आके ऐसी कहा, अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जा तेरे हर हर्फ के बदले, ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं? 12 तकरीबन कह रहे हैं आप, कोई मुझे 100% बताए। 12, अगर 12 भी है तो एक 12 पे हर हर्फ पे कितने दरख्त? एक तरफ। और दरख्त कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसके पत्ते इतने हैं जितने कायनात के दिन हैं। अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। जी 12 इसके हर्फ हैं। आपने तो बैठे बैठे कमाई कर ली। ये मोमिनाना मिजाज है। मोमिन चलते चलते अपनी आखिरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपनी आखिरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितनी इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीह करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतें उनके ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं आफतें मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं आफतों मुसीबतों को जादू जिन्नात नजरे बद बीमारियां तकलीफें हादसात गलियां बंद होना राहें बंद होना रिस्क बंद होना सेहत बंद होना मुश्किल, ये सब ऐसी टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। फरमाया कि एक शख्स ने अरफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह हो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं, और पर खुदा ने उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन देखा तो उन कंकरियों ने दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। सारे दोज़ख के मुहाफिज कारकुन जमा हो गए।